इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत के फर्क को कम करने के लिए सरकारी कंट्रोल कैप हटाने के बाद आलमी मालियाती फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया है। आईएमएफ की पाकिस्तान की नुमाइंदा ईस्टर पेरेज रोज ने एक बयान में कहा कि नवीं जायजे के लिए आईएमएफ का वफ्द 31 जनवरी को पाकिस्तान आएगा और वफ्द 9 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा। वफ्द दौरा पाकिस्तान में मुल्क की माली पोजीशन बेहतर बनाने, सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात से मुताल्लिक बातचीत, तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे को कम करने, करेंसी मार्केट में एक्सचेंज रेट के जरिए करेंसी की कमी दूर करने पर गौर करेगा। जुमे के रोज कारोबार के आगाज के साथ ही डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 262 रुपए को छू गया। गुज़िश्ता 2 दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 31 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। आईएमएफ वफ्द से मुताल्लिक बात करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तस्दीक की है कि आईएमएफ से जल्द ही मुआहिदा तय होगा, जिसके बाद मुल्क मुश्किल हालात से निकल आएगा। इस्लामाबाद मारगला रेलवे स्टेशन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस के इफ्तिताह के मौका पर तकरीब से खिताब में वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इस नहज पर खड़ा है जहां एक पाई बचाने की जरूरत है, जल्द मुश्किल हालात से बाहर निकलेंगे। माजी में माशी बहरान में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन जैसे दोस्त ममालिक ने हमेशा माली मदद की, मगर अब दोस्त ममालिक भी मदद करने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान माशी बहरान से निमटने के लिए दोस्त ममालिक से फौरी इमदाद की तवक्को कर रहा था, तो हाल ही में सऊदी अरब ने माली मुआवनत को माशी इस्लाहात से मशरूत कर दिया है। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि इत्तेहादी ममालिक को दी जाने वाली माली मुआवनत के तरीकाकार को तब्दील किया जा रहा है, यानी बगैर किसी शर्त के बराह रास्त ग्रांट्स और डिपॉजिट्स की पॉलिसी को बदलकर अब दोस्त ममालिक में माशी इस्लाहात पर जोर दिया जाएगा। इन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान भी शामिल है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने हालिया बयान में इस बात की तस्दीक की। अब आईएमएफ वाले कहते हैं कि पहले इस्लाहात की शराइत पूरी करें और बाद में हम आपकी मदद करेंगे। दोस्त ममालिक भी कहते हैं कि अब पहले आईएमएफ से मुआहिदा करें तो उसके बाद हम आपकी मदद कर सकते हैं। आईएमएफ वफ्द की पाकिस्तान आमद और मुतवक्के मुआहदे और कर्जे की किस्त जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोस्त ममालिक समेत मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान को कर्जा देने के रजामंद हो जाएंगे। माहिर मुआशियात और पाकिस्तान में पायदार तरक्की से मुताल्लिक काम करने वाले इदारे एसडीपीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी के मुताबिक अब दुनिया ने दीगर ममालिक को दिए जाने वाले कर्जों को इस मुल्क के इदारों की इस्लाहात और मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दिया है। डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी ने बताया, अगर कोई मुल्क अपने माशी नुकसानात का जायजा लेकर उन असबाब का सद्देबाब नहीं करता और सिर्फ कर्जों पर इन्हिसार करता है, तो अब दुनिया भर में कर्जे देने वाले ममालिक इस मुल्क को कर्जा नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि ये मुल्क तो अब सिर्फ और सिर्फ कर्जों पर गुजारा कर रहा है और उनके पास बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऐसे है कि कोई बंदा बेरोजगार हो और कोई फर्द इसे हर महीने 20,000 रुपए भेज दे तो वो बंदा काम क्यों करेगा। डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी ने कहा, आईएमएफ नया कर्जा इस वक्त तक नहीं देता जब तक वो मुल्क आईएमएफ के इदारों की इस्लाहात और माशी इस्लाहात की शराइत पर अमल दरामद नहीं करता, जैसे कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाने, सस्ती बिजली बेचने से गुरेज और दीगर इक़दामात नहीं करता। डॉक्टर आबिद कयूम सलहरी के मुताबिक जब आईएमएफ किसी मुल्क को कर्जा देता है तो दुनिया भर के ममालिक को अंदाजा हो जाता है कि अब ये मुल्क भी खुद कोई हाथ पांव मारेगा, माशी इस्लाहात लाएगा और कर्जा वापस भी कर पाएगा। उनके मुताबिक तो आईएमएफ की जानिब से नया कर्जा मिलने का मतलब है पाकिस्तान माशी इस्लाहात पर अमल दरामद करने पर राजी हो गया है, तो उसके बाद दोस्त ममालिक समेत मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान को कर्जा देने को तैयार हो जाएंगे। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मालियाती उमूर के सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार तनवीर मुल्क के मुताबिक मुसलसल चलने वाले माशी बहरान के बाइस आलमी तौर पर पाकिस्तान की साख को नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान सिर्फ कर्जों पर चल रहा है। इसके अलावा दिवालिया होने की अफवाहों के बाइस मुख्तलिफ ममालिक सोचते हैं कि अगर उन्होंने कर्जा दिया तो वो वापस नहीं मिलेगा और रकम डूब जाएगी। तनवीर मुल्क के मुताबिक स्टेट बैंक ने दावा किया है कि ज़र मुबादला ज़खायर 9.4 हैं, मगर असल में स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 3.5 अरब डॉलर ही रह गए हैं। बाकी डॉलर बैंक्स के पास अवाम के हैं। पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का कर्जा है, जिनकी अगले 3 सालों में 75 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान ने वापस करनी है। 60 से 65 अरब डॉलर इंपोर्ट के लिए दरकार है। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में कोई भी मुल्क पाकिस्तान को मजीद कर्जा देने पर तैयार नहीं।
مگر آئی ایم ایف اور عالمی بینک جیسی عالمی ساکھ رکھنے والے مالیاتی ادارے جب پاکستان کو نیا قرضہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دیگر ملک بھی پاکستان کو قرضہ دے سکتے ہیں۔ پاکستان ابتدائی طور پر آئی ایم ایف کی شرائط بشمول 200 ارب کے نئے ٹیکس، گیس پٹرول کی قیمت میں اضافہ اور توانائی سیکٹر میں اصلاحات پر راضی ہو گیا ہے، اور جلد ہی آئی ایف کی جانب سے نیا قرضہ دیا جائے گا، جس کے بعد ہی دیگر ممالک بھی قرضہ دینے پر رضامند ہو جائیں گے۔